कुछ और आने वाली फिल्में हों जो बड़े सुपरस्टार हों। डंकी है जो शाहरुख साहब के साथ है, वो रिलीज होने वाली है। फिलहाल तो टाइगर 3 मैंने की है। उसके पहले पठान आई थी अभी। ब्रह्मास्त्र एक फिल्म आई थी अभी। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना आउट। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं इन्हें भानु प्रताप सिंह के नाम से जानते हैं। आज गोपालगंज में मौजूद हैं और मेरे बगल में जो शख्सियत बैठे हैं इन दिनों बॉलीवुड में इनके नाम का डंका बज रहा है। एज ए डीओपी, एज ए सिनेमाटोग्राफर बॉलीवुड में रंग जमा रहे हैं और क्या कुछ रही इनकी कहानी और किस तरह से वहां पहुंचे हैं, इस बारे में तमाम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं भानु जी, स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो गोपालगंज के लाल होकर बॉलीवुड में अपने नाम का डंका बजवाने के लिए आपको तमाम गोपालगंज वासियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। गोपालगंज को क्या कहें? थैंक यू। प्यार है ये अपना बिहार का। आप सिनेमा इंडस्ट्री में एज ए डीओपी, एज ए सिनेमाटोग्राफर काम कर रहे हैं। बड़ा ही टफ काम होता है। पर्दे के पीछे रहकर पर्दे पे काम करने वाले लोगों के लिए हीरो आप लोग ही होते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उन स्टार्स को स्टार बनाने वाले शख्सियत आप लोग होते हैं। अभी हाल ही में आपकी फिल्म एज ए सिनेमाटोग्राफर टाइगर 3, आप टाइगर 3 रिलीज हुई है, पठान रिलीज हुई है। क्या कुछ चैलेंजिंग रहा इन फिल्मों में? ये बड़ी फिल्मों में सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि बड़ी एक्शन फिल्म है। तो एक्शन में सारी सेफ्टी के साथ इतने बड़े बड़े एक्शन करना और उसमें फिर सारी चीज़ें अच्छे से हों वो, और साथ में अच्छा भी लगे और सेफ्टी और सारी चीज़ें, और फिर जो रियल लोकेशंस होता है उस पर भीड़ हो जाती है बहुत, तो वो सब कंट्रोल करना तो रहता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। शूट कर रहे होते हैं लाइव लोकेशंस पे। तो भानु जी, बॉलीवुड में तमाम डीओपी हैं, जैसे केवी आनंद हैं, पीसी श्रीराम हैं, ये लोग बड़ा नाम है। आप लोग जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब सीनियर्स के साथ काम करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ सीखने को भी मिलता है। इन दिनों किससे सीख रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल कर लिया आपने ये। बहुत बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत अनय गोस्वामी हैं डीओपी जी करता हूँ। सुदीप चटर्जी हैं, बहुत आदमी हैं, नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है उन्हें। अनिल जी हैं, मनी सर हैं, तो कई पुराने लोग हैं, सिद्धार्थ दीवान हैं जो उम्र हैं, दोस्त हैं। तो सबके लिए काम करना, आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप रोज कुछ सीख रहे होते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि मैं कंप्लीट हूँ, ये परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रोज कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं किसी से। तो वो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी बात है कि आपको सीखने को मिल रहा है। आप रोज जिंदगी में कुछ सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से और अपने काम से, अपनी अच्छाइयों से, अपनी बुराइयों से। तो बहुत ही मजेदार है। भानु जी, बॉलीवुड हो या कोई और भाषा हो, जब काम करने की शुरुआत होती है तो सबको छोटा बड़ा संघर्ष करना ही पड़ता है। मैं संघर्षों के दिनों में नहीं जाना चाहूंगा चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बात करूंगा पहली बार काम करने का मौका सिल्वर स्क्रीन पे कब मिला? 2010-11 की बात है मुझे लगता है। मेरी पहली फिल्म थी बिट्टू बॉस, एज ए स्टडी कैम ऑपरेटर। वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा। बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। तो ऐसा लगा कि ऐसा ही है, क्योंकि मैं उसके पहले कैमरामैन था। तो मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और दूसरे चैनलों के लिए शूट करता था। उसके पहले न्यूज़ चैनल में भी था। तो बट फिल्म में काम करना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत चैलेंजिंग था। और फिर 1-2-3 साल लगे ठीक से समझना और करना। और फिर अभी आपने पठान फिल्म के लिए भी काम किया। शाहरुख खान, सलमान खान, कटरीना कैफ, ये तमाम बड़े सुपरस्टार के लिए आप काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। कोई ऐसा स्टार जिसके साथ काम करना बड़ा टफ लगा हो? टफ तो नहीं है, मतलब लगता है ऐसे, लेकिन चैलेंजिंग तो रहा। सब बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव है। मतलब आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, अगर आप कहीं फंस रहे हो तो वो पूछ लेते हैं क्या है, कैसा है। तो चैलेंजिंग तो नहीं होता, बल्कि उनसे सपोर्ट ही मिलता है किसी भी कलाकार से, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कितनी कठिनाई है, क्योंकि दे नो कि हाउ टू डील विद दिस, बिकॉज दे आर डूइंग लाइक, मतलब सालों से काम कर रहे हैं। तो तकलीफ नहीं होती, मतलब हेल्प ही मिलता है, उनसे मदद ही मिलती है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि शूटिंग जब होती है, हम लोगों ने भी देखा है, अधिकतर फिल्मों में हमने रेड कैमरा देखा, रेड प्रो देखा, रेड ड्रैगन देखा,
बॉलीवुड में कौन सा कैमरा यूज होता है लोग नहीं जानते हैं, एक बार बता दें। अभी रेड आपने ठीक कहा, रेड रेड कैमरा है, काफ़ी अच्छा है। उसके साथ एरी के cameras हैं, एरी कंपनी बनाती है, जर्मनी की कंपनी है, एरी के भी सारे मॉडल हैं। तो रेड और एरी ही है। एक सोनी का भी कैमरा, सोनी वेनिस, तो वो है। मोस्टली ये 3 कैमरे हैं जिन पे ज़्यादातर शूटिंग होती है। आप अभी बॉलीवुड के लिए काम कर रहे हैं, कोई अन्य भाषा के लिए काम करने का मौका मिला? हाँ, मैंने की है, साउथ की भी फ़िल्में मैंने की है। मैंने रोबोट की थी, रोबोट 2.0 रजनी सर के साथ, अक्षय कुमार। और मैंने रजनी सर की और 1-2 फ़िल्में वहाँ की है साउथ। तो कई मौके मिलते हैं, कई मौके आते हैं, लेकिन कभी व्यस्तता रहती है, कभी कुछ रहता है तो हो नहीं पाता। बट हाँ, किया है काम, सारी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत सब किया। लोग फिल्मों में जाना भी चाहते हैं, एज ए टेक्नीशियन भी, एज एन एक्टर भी, किसी और क्षेत्र में भी फिल्म का कई हिस्सा है। अगर किसी को एज ए सिनेमाटोग्राफर, एज ए डीओपी, एज ए स्टेडी कैम ऑपरेटर अगर जाना हो, रास्ता क्या है लोग जानते नहीं है, लोगों को पता नहीं है आखिर कहाँ जाए। मुंबई चले जाएं तो भाई जाएं कहाँ, किससे मिले, किस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लें, किसके साथ काम करें, क्योंकि मुंबई जाने के बाद जिंदगी बहुत आसान नहीं रह जाती है। आखिर क्या कुछ करें कि फिल्मों में एंट्री मिले? डिपेंड करता है। अब पहले तो एक्सपोजर नहीं था कि कैमरे के पीछे क्या है। अभी आप लोगों की बदौलत, सोशल मीडिया और इन सब की बदौलत अभी पता चला है कि पर्दे के पीछे भी लोग होते हैं और सारा काम कर रहे होते हैं जो नहीं दिखता है, अब दिखने लगा है। तो अच्छी बात है, अभी अभी एक्सपोजर होना शुरू हुआ है। आप कर सकते हैं, मतलब कई सारे इंस्टीट्यूट हैं अभी जो जिन्होंने शुरू किया है फोटोग्राफी के कोर्सेज, और सिनेमाटोग्राफर, एडिटिंग, डायरेक्शन के शॉर्ट कोर्सेज हैं। नहीं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं अभी, पहले तो नहीं थे। तो वो मुझे लगता है कि पहले एक बेसिक आप जानकारी लेके किसी इंस्टीट्यूट से 1 साल या 2 साल पढ़ाई करके और फिर आप जाके बॉम्बे में तैयारी करें, या फिर आप स्ट्रगल करें, स्ट्रगल कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी होगी करना। भानु जी, भोजपुरी अपन भाषा है, हम भोजपुरी में कहल चाहत, भोजपुरी खातिर कभी मौका मिलल, कभी कॉल आइल कि ना कि भोजपुरी में एज ए डीओपी काम करी? ना अबेले तो नहीं खेल हमरा के बुझाता है, हमरा के केहू जानते नहीं कि भोजपुरी में तो हमरा अबेले तो नहीं मिलल मौका। अगर मौका मिली, अगर कहीं से भी फोन आता इंडस्ट्री भोजपुरी से केहू खातिर काम करेगे, कोनो प्रोडक्शन खातिर, तो भानु जी काम करब कि ना? काहे ना करब, एकदम पहले फुर्सत में करब। अपन जगह है, अपन भाषा है, ओकरा न कइले तो केकरा खातिर कइले। पंकज भैया बानी है, जैसे पंकज त्रिपाठी जी, वहाँ के साथे काम करे के मौका मिलल कि ना? हाँ, हम 3-4 गो पिक्चर हमने ये कइले बन। जब पहिल का मिर्जापुर में हम काम कइले रहे तो थोड़े दिन खातिर रहे, तो जी जान पहचान भइल। फिर बाकी ओकरा बाद थी 2-3 गो पिक्चर। अबे हम रिसेंटली कहत नहीं स्त्री 2 के शूटिंग चलत रहला, तो उमें भी हमने के मुलाकात भइल रहला बे थोड़े दिन पहले। तो वहाँ से बहुत अच्छा बा, बहुत 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 ही धरातल के आदमी बनी एकदम, कि इतना बड़का स्टार बैठल पर बस आपने। भानु जी, लोग क्षेत्र में भी रहते हैं, उसमें टॉप पे जाना चाहते हैं कि हम इस फील्ड में सबसे टॉप पे रहें। भानु प्रताप सिंह एज ए डीओपी सिनेमा इंडस्ट्री में या फिर किसी और भी क्षेत्र में सिनेमा से जुड़ा हुआ कहाँ पहुंचना चाहते? यार, अब जब शुरू किया था तो पता ही नहीं था कि क्या है कैसे है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो अब लगता है कि यार बहुत है। कहीं किसी से कंपटीशन नहीं है कि कहाँ पहुँचना है। अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश है कि यार और अच्छी फिल्म करें, और बड़ी फिल्में करें, और अच्छा काम करें, आप लोग देखें, अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे। हमें किसी को तो पता नहीं है कि हम लोग पीछे काम कर रहे होते हैं, पर हम लोगों के लिए यही खुश हो जाते हैं कि यार फिल्म हिट हो गई, तो इतनी खुशी मिल जाती है इसी बात से। तो बस छोटा सा हिस्सा है इंडस्ट्री की, और अच्छा लगता है जब कहीं कहीं तमाम बड़े सुपरस्टारों के साथ काम कर रहे हैं, कोई ऐसा सुपरस्टार, कोई ऐसा एक्टर किसी अन्य भाषा का भी, बॉलीवुड का ही नहीं, जिसके साथ काम करने की इच्छा हो और अभी तक इच्छा ही रह गई? नहीं, अभी तक तो इच्छा नहीं रही। जब देखते थे जब छोटे थे तो सबको पर्दे पे, और लगभग सबके साथ काम कर लिया है, तो वो एक इच्छा तो पूरी हो गई है। मुझे लगता है कि अभी ऐसा कोई बचा नहीं है कि जिसके साथ काम करने की चाहत थी और नहीं की, कर लिया है लगभग सबके साथ काम। तो भानु जी, अंत में चलते चलते ये जरूर लोग जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे, तो आज का यूथ है फिल्मों में आना तो चाहता है,
लेकिन आज के यूथ को लगता है कि फिल्मों में एंट्री बहुत आसान है, फलाने को अगर मिल गया तो हमको भी मिल जाएगा, उसके लिए किसी के साथ रह जाएंगे या किसी के कहने पे काम मिल जाएगा, या किसी के अगर पैरवी है, या किसी बड़े परिवार से हैं, किसी पॉलिटिकल फैमिली से हैं, या किसी दबंग परिवार से हैं, या किसी का बहुत रीच है, तो मुझे फिल्मों में आसानी से काम मिल सकता है, किसी के कहने से, किसी के कुछ बता देने से। क्या इतना आसान है? प्रभाव में आके काम लेते रहेंगे, किसी के लिए भी, मेरे लिए या किसी के लिए। मुझे लगता है कि आपको अपना टैलेंट तो फिर तभी काम आएगा, आप मतलब लंबा जाने के लिए आप एक बार काम कर सकते हैं प्रभाव में, 2 बार, इतना आसान मुझे तो नहीं लगता है। मतलब आग का दरिया है और डूब के जाना है। जाना है, मतलब हाँ, सीधे शब्दों में ये करेक्ट है कि आग का दरिया और डूब के जाना है। हर काम में यार स्ट्रगल तो आपको हर जगह मिलेगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा है क्योंकि लोगों को ग्लैमर दिखता है। और अब अच्छी बात है कि चलिए सबको हीरो नहीं बनना, अब ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको फोटोग्राफर बनना है, जिनको एडिटर बनना है, जिनको डायरेक्टर बनना है, जिनको कुछ और करना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, इंडस्ट्री और काम है, बहुत काम है। आप आइए, अच्छा काम करिए, और अच्छे काम की जरूरत हर जगह है। कुछ बड़ी फिल्में जो ज्यादा चर्चा में रही, जिसमें आपने बड़ी भूमिका निभाई है, उन फिल्मों के नाम पब्लिक को एक बार बताएं। अभी रिसेंटली टाइगर 3 मैंने की है, उसके पहले पठान आई थी, अभी ब्रह्मास्त्र एक फिल्म आई थी, अभी शमशेरा थी, आपने कई सारी फिल्में किया, रॉकी रानी आई थी अभी। तो ये सारी सुपर 30 भी चर्चा में। सुपर 30 वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म। तो सुपर 30 है, जो काफ़ी बिहार की कहानी है, तो ज़्यादा अटैचमेंट है उससे। और अभी डंकी देखेंगे आप, आने वाले दिनों में रिलीज होगी। कुछ और आने वाली फिल्में हों जो बड़े सुपरस्टार। डंकी है जो शाहरुख साहब के साथ है, वो रिलीज होने वाली है। फिलहाल तो यही एक बड़ी फिल्म है मुझे लगता है। और एक और फिल्म आएगी कबीर खान साहब के साथ, कर रहा हूँ, कार्तिक आर्यन है उसमें, तो वो अभी चल रही है शूटिंग, वो भी आप देखेंगे अगले साल जून जुलाई तक। चलिए, अंत में जो भी व्यूअर, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, वो आपसे इंस्पायर्ड जरूर होंगे। जिनको इंडस्ट्री में आना है वो भी आपसे जरूर कुछ सीखेंगे। मेरे साथ भानु प्रताप जी हैं। अंत में चलते चलते दर्शकों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, गोपालगंज वालों के लिए क्या कुछ कहें? मुझे लगता है कि जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे छोटे हैं, उनको यही बोलूँगा कि यार मेहनत करिए आप। मैंने बड़ी मेहनत की है, मेहनत करिए आप। मुझे लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो कहीं समस्या नहीं आएगी। थोड़ा देर लगेगा, हो सकता है आपको थोड़ा समय लगेगा, और आपको देर हो सकती है, देर टाइम लग सकता है, निराशा भी होगी, पर ऐसा है नहीं कि आप एकदम रुक जाएंगे, आपको कोई रोक लेगा। आप मेहनत करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि आप खुद भी नहीं रोक सकते, पर मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, मुझे लगता है, मेरा ये मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भानु प्रताप सिंह जी, जो कि बॉलीवुड में और अन्य भाषाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में इनका खासा जलवा है। एज ए डीओपी, एज ए सिनेमाटोग्राफर, एज ए स्टडी कैम ऑपरेटर भी काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में इनके नाम का जलवा ही नहीं, बल्कि अब एकदम डंका बज रहा है। आने वाले दिनों में और भी कुछ बड़ा कर रहे हैं। शाहरुख खान के साथ इनकी फिल्म डंकी आ रही है, जिनकी चर्चा मैंने वीडियो में कर दिया है। तो ये गोपालगंज के लाल हैं, बेहतरीन हैं, और आगे बेहतर करते रहें, इसके लिए हम सबकी शुभकामनाएं हैं। ऐसे बेस्ट विशेष के साथ मेरे साथ थे भानु प्रताप सिंह जी। अगली वीडियो में मिलवाएंगे किसी और से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।